बहुत गलत हो रहा है और ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग मुसलमानों को इतना प्रोटेक्शन देते हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ क्यों हो रहा है ये सब? तो बट दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि एक ऑल रिलीजन्स आर सेम, ठीक है। और इस पे हिंदुइज्म पे आके स्पेशली इन्होंने रिएक्ट किया, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये होना नहीं चाहिए कि हमें इकट्ठे होके आगे आना चाहिए और इस चीज़ के खिलाफ होना चाहिए कि जो भी ये जो निर्दयी पुनः जो भी गलत हो रही है मानवता के विरुद्ध, उसके साथ इकट्ठे होके आएंगे तो ये चीज़ ज़रूर ख़त्म होगी कहीं ना कहीं। ज़्यादा गलत हो रहा है, हमें हर जगह हिंदू ही टारगेट होते हैं। और जो वो क्या है, दीपू जो हुआ है, दीपू के साथ जो हुआ है वो इंडियन ही था, हिंदू था। हाँ, हिंदू। उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत की लटका के जला दिया गया है। जिंदा ही। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ भी अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, हिंदुओं को पेड़ पर लटका करके जिंदा जलाया जा रहा है, औरतों को पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, औरतों को ज़बरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है। दोस्तों, इतना बड़ा जो मानवता का हनन हो रहा है, इस पर मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि हमारे देश के लोगों की क्या राय है इस पर। मैम, आपका गुड नेम? माई सेल्फ मंजू शर्मा। मैम, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत गलत चीज़ हो रही है ये। हमारी सरकारों को कुछ करना चाहिए। जिंदा जलाना एक बहुत ही, जो न्यूज़ कल से वायरल हो रही है इतनी मीडिया पे, बहुत गलत चीज़ हुई है ये। मतलब उनको कुछ जो सेटलमेंट्स क्या है, इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो देखो, सरकार के लिए हमें कुछ ना इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ना है। क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती जा रही है, डे बाय डे ये चीज़ें बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। और अत्याचार जो दिन पर दिन हो रहे हैं वो हिंदुओं पे ही हो रहे हैं। तो बीइंग हिंदू, हम लोग खुद इस चीज़ के लिए हम सनातनी खुद हैं। हाँ, हम खुद मैं खुद सनातनी हूँ और मैं इस चीज़ के लिए अगर लगता है मतलब आप बहुत दुखी हैं। सीरियसली बहुत दुखी हैं। मैडम, ये बताएं कि जब से यूनुस सरकार आई है, जो कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, उनके आने के बाद तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब वहाँ तो हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, सरकारें अब वो अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, बट ये नहीं है अगर सारे धर्म अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है भाई एक धर्म को आप बिल्कुल ख़त्म कर दो। वहाँ पे एक धर्म को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। अभी नीतीश कुमार, एक लेडीज़ को जो डॉक्टर लड़की हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी धर्म की बेटी है हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो बुर्का खींच देते हैं। पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है। हमारे देश के जितने सेकुलरवादी बोल रहे हैं, बोलना भी चाहिए, उनका बोलना बनता भी है, आप बोलें, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। खास करके हम भारतीय के इस मामले में पूरी दुनिया में हमारा कोई सानी है ही नहीं है सेकुलरवाद में। लेकिन उन सेकुलरवादियों का मुंह में ताले लग गए, अब तो एक जबान नहीं बोल रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, एक वुमन के लिए जो रिस्पेक्ट है, हम लोग जो हमारे धर्म में है या हम जो एक भारतीय संस्कृति से हैं, तो हम हमेशा एक रिस्पेक्टफुल वो रहा है हमारी तरफ से। बीइंग मतलब वुमन, वो चीज़ है भी, उस चीज़ को एक गलत तरीके से लिया जा रहा है। बट कुछ एक चीज़ है, कुछ अगर गलत है तो कुछ उसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है। नेहा धवन। नेहा जी, हमको लग रहा है आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, कम से कम ग्रेजुएट तो होंगी। पोस्ट ग्रेजुएट हमारी आइडिया टेक्निकली। बांग्लादेश के अंदर मतलब एक मानवता का हर हद वो लोग पार कर जा रहे हैं। हिंदुओं की औरतों को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है। कह रहे हैं कि आप बुर्का पहनो। हिंदुओं को उल्टा लटका के पेड़ पर जिंदा जला दिया जा रहा है। इसमें हो रहा है ना? हाँ, तो बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक ऑल रिलीजन्स आर सेम, ठीक है। और इस पे हिंदुइज्म पे आके स्पेशली इन्होंने रिएक्ट किया, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। ये होना नहीं चाहिए। आप जो हमारे देश के सेकुलरवादी हैं, जो अगर जरा सी कोई बात होती है, अभी एक बुर्का लेडीज का खींच दिए हैं तो उनके सीने पर सांप लौटने लग गया। ठीक है, आप बोलिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा। वो बेटी हमारे देश की थी। नीतीश जी जो किए हैं नहीं करना चाहिए, हम भी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये सेकुलरवादियों के मुंह पर अब ताला लग गया। अभी एक जवान नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। उन सेकुलरवादियों को आप क्या कहेंगे? कि हमें इकट्ठे होके आगे आना चाहिए और इस चीज़ के खिलाफ होना चाहिए कि जो भी ये जो निर्दयी पुनः जो भी गलत हो रही है मानवता के विरुद्ध, उसके साथ इकट्ठे होके आएंगे तो ये चीज़ ज़रूर ख़त्म होगी कहीं ना कहीं। अगर इस समय मोदी साहब इस समय हमारे न्यूज़ को सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं,
आप मोदी जी से क्या कहना पसंद करेंगे? कि उन्हें आगे आके मेनली इस system बहुत बड़े के धुरंधर विरोध- माने जाते हैं हाँ, वो। बहुत धुरंधर है, इन्होंने बहुत चीजें की भी हाँ, हाँ। हैं, इतने सारे उन्होंने अच्छी चीजें लाई हैं, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं उठ के आगे आ रहे? तो वी शुड कम फॉरवर्ड एंड उनको रिप्लाई करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर अगेंस्ट जाना चाहिए और स्टेप्स उठाने चाहिए जो जरूरी। आदित्यनाथ योगी जी बहुत एक माने जाने हिंदू नेता माने जाते हैं, लेकिन उनका भी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, बल्कि प्रियंका गांधी ने तो थोड़ा सा बोला है। तो योगी साहब से आप क्या कहेंगे? योगी साहब जब जरूरत होती है तब बैठ जाते हैं चुप करके, पीछे चुप के, तो उन्हें भी आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जब तक ये नेता लोग हमारे आगे नहीं आएंगे तो हम बाकी जनता क्या करेंगे? हमने उन्हें हम तो- आके सामने हाँ, हम लाके तो खड़ा आवाज किया, उठा हम सकते तो हैं। आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अगर वो आके नहीं खड़े होंगे हम उनके पीछे कैसे लगेंगे? हमने नेता क्यों बनाए हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव, एंड रिप्रेजेंटेटिव ही अगर चुप रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे आ सकते हैं? गलत हो रहा है। आपका शुभ नाम? रिम्पल। रिम्पल जी, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, हमें हर जगह हिंदू ही टारगेट होते हैं। और जो वो क्या है, दीपू जो हुआ है, दीपू के साथ जो हुआ है वो इंडियन था, हिंदू था, हाँ, हिंदू उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत की हुई, लटका के जला दिया गया। हाँ, जिंदा ही जलाया गया उसको। हाँ। तो हर जगह ही हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, बांग्ला में भी हो रहा है, सब जगह, बंगाल में कितना बुरा हाल है। जो हमारे देश के सेकुलरवादी हैं, वैसे तो अगर कोई और किसी रिलीजन के साथ कुछ होता है तो वो छटपटाने लग जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतना कुछ गलत हो रहा है तो ये सेकुलरवादी के मुंह पर ताला लग गया है। ऐसा इसकी उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर आप बताएं थोड़ा सा, ऐसे सेकुलरवादियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी इस समय बोल ही नहीं रहे, कुछ उनकी आवाज़ नहीं? बोलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए हर बंदे को। वर्ल्ड लेवल पे, हमारे इंडिया लेवल पे जैसे मोदी जी कर रहे हैं, तो ज़रूर हम सबको एक साथ खड़े होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप इसके खिलाफ जो ये मुहिम चलाई है आपने, हाँ, हम लोगों ने चलाया है, हम आपने हमारा लोग काम जो- फर्ज बनता है। जो ये मुहिम चला रहे हो बहुत ही अच्छा एक काम है। आप इस पे एक शुरुआत करी है, तो इसके साथ आगे इसके साथ एक हमारे चैनल के माध्यम से पूरा काम किया जा रहा है कि हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एक के साथ एक 11 बनते हैं, इसलिए आप एक से शुरू हुए, अब हम आपके साथ खड़े हैं, एक के साथ एक 11 बन के इसको आगे मुहिम चलाते हैं। मोदी साहब बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनका बहुत धाक भी है, उनकी बातों को माना भी जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर आके अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस पर आप क्या मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे अगर इस समय वो सुन रहे हैं आपको? तो मैं बिल्कुल मोदी जी को यही कहना चाहूँगा जी, आपने हर समय एक हिंदुओं के हित के प्रति बात करी है, तो आप इसके लिए भी आवाज़ उठाओ, अपना स्टेटमेंट दो और आगे आके इसको प्रोटेक्ट करो। आपका गुड नेम? मेरा नाम है रंजीत बहादुर। रंजीत साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो मानवता का एक बहुत बड़ा मानवता के ऊपर कलंक, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया उल्टा लटका के पेड़ पर, औरतों को पीटा जा रहा है, कि जबरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम बुर्का पहनो, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अनेक तरह के अत्याचार हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पे भी धार्मिक कट्टरता होगी, कट्टरता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पे इस तरह के कृत्य हमेशा हर एक जगह किए जाएंगे। जितना लोग धार्मिक ज़्यादा मीन्स कट्टरता ज़्यादा होगी, धर्म तो एक अलग चीज़ है, बट कट्टरता ज़्यादा होगी, कट्टरता की वजह से ये सारा कुछ मेरे हिसाब से वो हुआ जा रहा है। क्या जो सेकुलरवादी नेता अगर जरा सा दूसरे रिलीजन के बारे में अगर कुछ होता है जी, तो वो तुरंत बोलना चालू कर देते हैं? मैं किसी रिलीजन का विरोध नहीं करता हूँ, सब रिलीजन का हमारे दिल में सम्मान है, लेकिन आज जो सेकुलरवादी इतना बड़ा अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, उनका एक शब्द नहीं, स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, उन सेकुलरवादियों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो ये विचार है कि जहाँ पे भी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है या धर्म के नाम पे किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकुलरवादी जो भी है उनको हर एक चीज़ पे, उनको हर एक मजहब पे अगर कहीं पे भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनको बोलना चाहिए, उनको हर एक मैटर पे बोलना चाहिए, हर एक चाहे किसी भी धर्म का हो, इंसान ही। आपका गुड नेम? सिंह साहब, ये बताएं, बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी इंसानियत का जो हनन हो रहा है,
हिंदुओं को पीटा जा रहा है, लेडीज़ों को बुर्का पहनाया जा रहा है, दीपू नाम के एक बंदे को तो उल्टा लटका के जला दिया गया है। ऐसे अत्याचारियों और अन्यायियों को आप क्या कहेंगे? ये गलत कर रहे हैं वो लोग, ये बहुत आताताई है और ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। और इसकी जो भी हो रहा है ना हिंदुओं के साथ, वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। पीछे भी हुआ था और अभी भी फिर शुरू हो गया दोबारा से। तो वहाँ कुछ लोग जो हैं असामाजिक तत्व के लोग कहूँगा मैं उनको, जो इस तरह के अत्याचार हिंदुओं पर कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है और असहनीय है। इसका विरोध होना चाहिए। ये बताइए कि यूनुस को जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है और इतना बड़ा पुरस्कार लेने के बाद सबसे ज़्यादा अशांति, सबसे ज़्यादा अत्याचार उन्हीं के टाइम में हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इसके लायक नहीं है वो, शांति के मतलब नोबेल पुरस्कार के लायक तो है ही नहीं हो। ये जो उनको दिया गया है पता नहीं किस के उसके आकलन से दिया गया है, उनका तो बिल्कुल इसमें गलत है। वो जब से बैठे हैं बांग्लादेश में बुरा हाल है, हिंदुओं के साथ अत्याचार लगातार जारी है और बढ़ते जा रहा है। उनको पता नहीं कौन सी कमेटी और कौन से जो बैठे थे उनको देने वाले शांति पुरस्कार ये किसी तरह से न्याय संगत तर्कसंगत नहीं है। आपका गुड नेम? संजीव। संजीव साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उस पर आपकी क्या राय है? गलत हो रहा है, हिंदुओं को ऐसे मारा जा रहा है। अब कोई जो सेकुलरिज्म पत्रकार बनते हैं, जो मीडिया, जो हिंदुओं पे अत्याचार, जब मुसलमानों पे कुछ होता है तो बड़ा दिखाते हैं। अब इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई बात नहीं कर रहा है इस पर। इतने हिंदुओं को जला दिया गया, उसको लाश टांग के जिंदा जला दिया गया। अब कोई मीडिया पे इतना ज़्यादा जो ये बनते हैं अपने आप को, हम लोग तो दिखा रहे हैं, हम लोग तो आप तो दिखा रहे हो। कई चैनल जो ऐसे हैं जो अपना प्राइवेट चैनल चलाते हैं, जो कई अदर धर्म पे कुछ हो जाता तो फटाफट बोलते हैं कि हाँ जी यहाँ अत्याचार हो गया। अब कोई नहीं बोल रहा। ये बताएं कि यूनुस को शांति पुरस्कार मिला है, लेकिन यूनुस को टाइम में देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो शांति पुरस्कार उनका क्या हो गया? इस पर आपकी क्या राय है? का जो मिला है, किस पता नहीं कौन बेवकूफ़ हैं जो उनको दे रहे हैं शांति पुरस्कार। किस बात का शांति पुरस्कार? इतना तो वहाँ अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की आबादी कितने % कम रह गई, जो रह भी गई वो भी डरी सहमी रह रही है। गुड नेम? जोगेंद्र लांबा। लांबा साहब, ये बताएं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? वो बहुत गलत हो रहा है और ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग मुसलमानों को इतना प्रोटेक्शन देते हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ क्यों हो रहा है ये? लेडीजों को पीटा जा रहा है कि बुर्का पहनो। एक बंदे को, दीपू नाम के बंदे को तो उल्टा लटका के जिंदा जला दिया गया। ऐसे अत्याचारियों को आप क्या कहेंगे? ऐसा अत्याचारियों को फांसी लटकाना चाहिए और इंडिया को भी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने चाहिए। आपका गुड नेम? मेरा नाम दीप कुमार। दीप कुमार। दीप साहब, ये बताएं जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू और मुसलमान भाई हैं, आपस में एक ही माँ के जने हैं हम और मुसलमान। ओके, ये दो माएँ थोड़ी हमारी, हम लोग एक ही जड़ से हैं। एक ही जड़ से ही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक ही जड़ है। सब पहले हिंदू ही थे। पहले हिंदू ही है, फिर बाद में धर्म से हुआ। आपका शुभ नाम? सुगंधा लांबा। लांबा। लांबा जी, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ, बहु बेटियों के साथ, बंदों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर आप क्या सोच रही हैं? आपकी क्या राय है? वो बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना रहे हैं, मुस्लिम कट्टरपंथ को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो बांग्लादेश हिंदुस्तान का ही बनाया हुआ था, सारा हिंदुस्तानियों ने किया था। और ये तो जो कर रहे हैं वो मुस्लिम कट्टरपंथी राज्य बना रहे, दूसरा पाकिस्तानी बना रहे। अभी मैं तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है इस बात को लेके, क्योंकि जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। किसी धर्म के साथ हो, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, वैसे हम सब धर्मों का समान आदर और सम्मान करते हैं। किसी धर्म के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर सनातनियों के साथ हो रहा है दोस्तों, पूरा देश बहुत दुखी है। दोस्तों
मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।